गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है, सत्संग का पावन अवसर है। हम सब लोग बहुत सारे काम पीछे छोड़ करके आज इस समय को अपने गुरु की याद में, अपने गुरु की शिक्षाओं को जीवन में उतारने के संकल्प को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे जीवन में गुरु कैसे हमारे जीवन का आधार बने, कैसे हम अपने जीवन में गुरु को हर वक्त हर घड़ी अपने जीवन में अंग संग रख सकें, ऐसी कोई एक बात हमारे जीवन में आ जाए, ये बात जानना इस सत्संग का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए। आपको आज जो मौका मिला है, ये आपको कैसे आपके जीवन में हमेशा मिलता रहे। जब जब संत महापुरुष आए हैं, उन्होंने हमारे जीवन में हमारा आत्मस्वरूप, हमारा अपना खुद का जीवन बदल जाए, इस बात की तरफ उन्होंने बड़ा प्रयास किया है। जो हम पाना चाहते हैं और जो हम हैं, इसके बीच में जो भेद है वो भेद मिट जाए। अगर आपके अंदर बहुत सारी संसार की चीज़ों को देखने परखने के बाद कुछ इच्छाएं बनी हैं कि मेरा जीवन बेहतर होना चाहिए, तो उसके लिए हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारे जीवन में हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। महाराज जी के जीवन की कुछ एक दो बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस वर्ष का ये आखिरी समय चल रहा है, 2-3 दिन और हैं 2024 के अंत होने में, नया वर्ष शुरू होगा। जब नया वर्ष शुरू होता है तो समाज में बहुत से लोग अचानक नए साल को नई शुरुआत मान लेते हैं। आपने सुना भी होगा, आपके चारों तरफ लोग कहेंगे नया साल शुरू होने वाला है, कुछ नए संकल्प लीजिए, कुछ नई बात धारण कर लीजिए। पुराने साल से हमने क्या सीखा? पुराने साल में कुछ त्रुटियां हुई होंगी जो हम नहीं दोहराना चाहते, कुछ अच्छी चीजें रही होंगी जो हमने करी और उससे हमें लाभ मिला, जो हम और बढ़ाना चाहते हैं। कई बार लोग अपने जीवन में अपने समय को कुछ इस दृष्टि से देखते हैं कि वो समय सालों में, महीनों में, हफ्तों में बटा हुआ है, और इस लिहाज से लोग अपने जीवन का आकलन करते हैं, थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। दुनिया तो हमें नहीं सिखाएगी, हम खुद से क्या सीख पा रहे हैं। हुजूर एक दो बात कहा करते थे जो हमारे सत्संग समाज में, प्रेमियों में, जो उस प्रभु की भक्ति की आशा रखते हैं जीवन में, उनके जीवन का मूलभूत आधार होनी चाहिए। कल मैंने एक छोटी सी बात कही थी, आज मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ आपसे बोलूंगा। कल एक छोटी सी बात मैंने कही थी, अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आपके भाव से कुछ नहीं होगा। आपका भाव बहुत अच्छा है, आपका मन बहुत बना हुआ है, तो ये सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का। मान लीजिए आपका आज मन बड़ा अच्छा है, आप घर जाएं, कुछ लगातार ऐसी घटनाएं हो जाएं जो आपके मन के अनुरूप ना हो, तो आपका भाव बिगड़ जाएगा। अगर आपका भाव बिगड़ गया तो आप क्या करेंगे? क्या आप रास्ता बदल लेंगे? क्या लक्ष्य बदल जाएगा? क्या जीवन में जो अभी तक किया वो सारी चीजें एक किनारे फेंक देंगे? अभी मुझे एक बहन जी मिली। कई बार हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं आती हैं जिससे हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक बहन जी मिली, कहने लगी बच्चे का जन्मदिन है और जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले इसको चोट लग जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो जन्मदिन मनाती हूँ उसकी वजह से कुछ तकलीफ होती हो?
हमारे जीवन में जाने अनजाने कई ऐसी घटनाएं होंगी जिन घटनाओं पर हमारा बस नहीं होगा। क्या ऐसी घटनाएं हमारे भाव को बदल देंगी? और अगर आप अपने अंदर गौर से देखें तो समय हिसाब से कई बार हमारा भाव बदलता है। हमारे काम बने तो हम कहेंगे स्वामी जी की दया है, काम नहीं बने अगर कई बार हमारे काम बिगड़ते चले गए तो मन में अभाव आता है। सिर्फ भाव हमारे जीवन में भक्ति नहीं कराता। महाराज जी कहा करते थे, अगर आप अपने जीवन को झांक कर देखें तो आपकी आदतें आपके जीवन में आपको आगे ले जाती हैं। आपकी आदत वो आदत है जो आपको सोचे समझे बगैर किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ा दे। आप अपनी दिनचर्या देखिए, आपकी जो आदत है वो आपके बिना सोचे समझे भी काम करेंगी। अगर आपकी आदत है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, आप रात को कितनी देर से सोइए, सुबह आंख उसी समय के आसपास खिलनी शुरू हो जाएगी। आप उठे, अगर आप उठते ही आपकी आदत है आपको घूमने जाना है, पानी पीना है, आपको दूसरे काम करने हैं, वो आदत अपने आप आपके शरीर से वो काम कराएंगी। आपकी आदत है सुबह नहाना धोना है, तभी घर से बाहर निकलना है। कोई लाख कहे कि आप बिना नहाए आज निकल जाओ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका मन अंदर से कचोटता रहेगा, आज कुछ छूट गया, जो छूट गया वो करे बगैर अच्छा नहीं लग रहा। पूरे दिन हम वो करते हैं जो हमारी आदत का हिस्सा होता है। हम जो सोचते हैं वो कई बार छूट जाता है। जो आदत में शामिल होता है वो आपके जीवन का हिस्सा रहता है। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, क्रिएट योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स विल मेक यू। अपनी आदतें बनाओ, नई आदतें डालो। भजन नहीं करना आता है, इसको आदत बनाओ। गुरु की याद करना नहीं आता है, इसको आदत बनाओ। सेवा नहीं आती है, किसी को देने से पहले मन बुद्धि 10 बार सवाल खड़े कर देती है, अच्छा होगा बुरा होगा, बिना सोचे समझे आदत बनाओ। किसी से मीठा बोलना, विनम्र बोलना, इसमें 10 बार बुद्धि तर्क जवाब देती है, ये तो बुरा है अच्छा है, इससे क्यों मीठा बोलूं। बिना सोचे समझे आदत बनाओ। हुजूर कहा करते थे, 7 दिन जो चीज की जाती है वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी, और 21 दिन जो चीज लगातार की जाती है वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। वो आपके जीवन में आपके अंदर जो होने वाला काम है उसका हिस्सा बन जाएगी। अब ये आदतें हम कौन सी अपनाएं जिससे हमारे गुरु की भक्ति हमारे जीवन में शामिल हो। तो मैं एक छोटी सी चीज आज आपके सामने आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज पुराने वर्ष का धीरे धीरे समापन हो रहा है। हम कौन सी ऐसी एक चीज आगे लेकर चले। एक चीज जो मैं आपको बता सकता हूं, वो क्या बता सकता हूं। कबीर साहब एक बात कहा करते थे, वो बात आप अपने जीवन में अपना लीजिए। कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला ये साहिब की रीत। अगर आप कोई चीज मांग रहे हो तो ये जो मांगना है ये आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। मांगने से आदमी छोटा है, नीचे अपने जीवन में इस स्थान पर जाकर टिक जाता है जिससे वो कभी भी उस प्रभु की महानता जीवन में नहीं मांग पाएगा। मांगना सिर्फ आप संतों से नहीं करते, मांगना आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। अब आप चारों तरफ देखेंगे, हर एक आदमी किसी से कुछ ना कुछ मांग रहा है। हम गृहस्थ में रहते हैं, दूसरे से सुख की उम्मीद करते हैं। मेरे सुख की वजह तुम हो, मेरे दुख की वजह भी तुम हो। अगर मैं दुखी हूं क्योंकि तुम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, अगर मैं दुखी हूं इसलिए क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रहे, मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, मैं सुखी कब होऊंगा? जब तुम मेरे हिसाब से चलोगे, जब तुम मेरे हिसाब से जीवन जियोगे। महाराज जी कहा करते थे, ये कौन सी समझदारी की बात हुई? तुम्हारे जीवन में सुख और दुख दूसरे इंसान के करने से ही संभव है, इसलिए तुम अपने से ज्यादा दूसरे को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में लगे हुए हो। तुम्हारे जीवन में
तुम्हारे जीवन की शुरुआत तुमसे नहीं दूसरे से हो रही है। दूसरे कैसे जी रहे हैं? जैसे ही तुमने मन में ये मांगने की प्रवृत्ति समझी कि मेरे जीवन में जो कुछ होगा दूसरे करेंगे, वैसे ही अपने जीवन में आपने एक जो शक्ति परमात्मा ने आपको दी वो उठाकर बाहर फेंक दी। अब दूसरे ही आपके जीवन का जीवन आधार बने पड़े हैं। कोई अगर मुझे प्रेम नहीं करता तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। कोई अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो मैं दुखी रहूंगा। कोई अगर मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा तो मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट होंगे, अपेक्षाएं ही बड़ी रहेंगी। महाराज जी कहा करते थे दुनिया में हर एक इंसान दूसरे से मांगने में लगा है। और मांगने के बारे में एक छोटी सी बात बड़ी खास है। अगर कोई इंसान मांग रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास उस चीज को कमाने का सामर्थ्य नहीं है, वो उस चीज को कमाना भी नहीं चाहता है। अगर आप किसी के मांगे किसी को कुछ भी देते हो वो आपको वापस नहीं मिलने वाला। चाहे आपने सांसारिक वस्तुएं दी हो, चाहे आपने समय दिया हो, चाहे किसी को आपने अपना ध्यान, अपना मन, अपनी एकाग्रता दी हो, जिसको आपने कुछ भी दे दिया वो अगर उसके पास होता तो वो मांगने नहीं आता आपसे। अगर उसके पास अपने आप को सुखी रखने का कारण होता तो वो आपके ऊपर निर्भर नहीं बन जाता। इसलिए महाराज जी कहा करते थे आज के समय में इंसान को, मनुष्य को आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। अपने अंदर जो प्रभु बैठा है उस पर भरोसा करना सीखो। कबीर साहब ने कहा है, कबीर भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए। अगर तुम्हें किसी का भरोसा करना ही है तो अपने मालिक का भरोसा करो, उसके भरोसे जीवन जिया करो। वो तुम्हें क्या नहीं दे सकता है। का मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करें ताके बड़े अभाग। अगर किसी इंसान को देखना हो तो किसी मुर्दे को देखो। मुर्दा पड़ा हो, कहते उसको भी शमशान तक जाने का इंतजाम बन जाएगा। उसके तन पे भी कपड़ा कोई ना कोई पहना जाएगा, उसको भी कोई अग्नि दे देगा। परमात्मा ने तो मुर्दे का भी इंतजाम कर रखा है जिसका कोई नहीं है। जब इंसान के मरे हुए जीवन के लिए भी उस प्रभु ने रास्ता बना रखा है। तुम तो जीवित हो, तुम क्यों संसार में हर एक के पीछे दौड़ रहे हो? उस प्रभु पर भरोसा करो। और जब उस प्रभु पे भरोसा करोगे तो सबसे पहली चीज क्या है? हमें मांगने की प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। जब आप मांगते हो तो आप अपने आप को नहीं देखते, आप दूसरे को देखते हो। आप अपनी क्षमताओं को भूल करके अपनी क्षमताओं को किनारे कर देते हो। आप मानते हो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अभागा हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे पास कम है, मेरे पास खुद अपने आप को देने के लिए काफी नहीं है, मुझे दूसरे से लेना पड़ेगा। और जब दूसरे से लेने की भावना आती है तो हुजूर कहा करते थे अपेक्षाएं और उपेक्षाएं पैदा होती हैं, मन काला होना शुरू होता है। दूसरे को देख देख करके हमारे मन में तरह तरह के विकार आने शुरू होते हैं। कभी आपने देखा है जीवन में किसी से मांगने पहुंच जाओ और वो ना दे आपको। आप गए किसी के पास कि भाई मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, सामने वाला मना कर दे, आपके मन में संतोष नहीं होगा। आप कहेंगे सक्षम है, मुझे नहीं दे रहा है, पैसा बहुत है इसके पास, मेरे लिए ही नहीं है। आप 10 बार उसके बारे में बुरी बात सोचेंगे, मन ही मन कुंठित भावना में भर जाएंगे, मन जहर से भर जाएगा, अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे, उसके खिलाफ मंसूबे बनाते रहेंगे। ये इंसान अच्छा इंसान नहीं है, ये इंसान सबको देगा, मुझे नहीं देगा। हुजूर कहा करते थे कहां तुम अच्छा काम करने निकले थे, कहां तुम व्यवहारिकता, सांसारिकता, एक छोटे से स्वभाव के कारण गंदगी का शिकार बन गए हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे जीवन में जो कुछ मिलेगा वो तुम्हें बाहर से प्राप्त हो सकता है। पर महाराज जी कहा करते थे मांगने की प्रवृत्ति इंसान को बड़ा नीचा कर देती है। मांगते समय आप सिर्फ हाथ नहीं फैलाते, आप अपने मन, अपनी विचार, अपनी चरित्र से धीरे से नीचे के पायदान पर चले जाते हो। आप जब भी किसी से मांगने जाओगे आपको अपना बहुत कुछ खोना पड़ेगा, आपको अपना बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। आपके जीवन में आपके अंदर की जो सबसे बारीक और खूबसूरत चीज़ है वो आपके अंदर से निकल जाएगी। जो आपका आत्मसम्मान है, जो अपने लिए
जो उस प्रभु की कृपा के लिए आपकी थोड़ी सी सम्मान की दृष्टि है वो आपकी चली जाएगी। और महाराज जी एक बात कहा करते थे, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे मन ने तुम्हें कहना सिखा दिया कि तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम लाख कोशिश करो, तुम कभी नहीं मान पाओगे कि तुम्हें कुछ मिल भी सकेगा। अगर तुम्हारे मन में ये भर गया कि तुम्हारे पास कम है, मैं कई बार बहुत सी माताएं बहनें भाइयों को देखता हूं जो दूसरे से देखकर, दूसरे को देख देख करके कई बार जलन में चले जाते हैं, और जब अंदर कुंठित भावना भर जाए कि मैं कम हूं, तुम ज्यादा हो, मेरे पास कम है, दूसरे के पास ज्यादा है, तो आपका स्वभाव 24 घंटे इसी भाव से भरा रहता है। मुझे तो कई बार ऐसे सत्संगी मिले, अभी पिछले दिनों मैं एक गांव गया, 2-4 भाई बहनों के घर जाने का प्रोग्राम बन गया, एक बहन के यहाँ नहीं पहुंच पाए तो उसने हमें ही आकर ताना मार दिया, कहने लगी भैया जी गरीब के यहाँ नहीं जाते हैं, भैया जी अमीर के यहाँ जाते हैं, जो अमीर है उसी के यहाँ जाकर के भैया जी खुश रहते हैं। अब आप अपने मांगने की प्रवृत्ति में, अपने चीज़ों को पाने की आशा में इस तरीके से इस जगह पहुंच गए हैं जहां पर आप अच्छे और बुरे को देखने की दृष्टि नहीं रख पा रहे। गरीब और अमीर कभी संत मत का पायदान नहीं रहा, अच्छा और बुरा, दुख और सुख, लाभ और हानि कभी संत मत का पायदान नहीं रहा। महाराज जी कहा करते थे, संत तो पापी और धर्मी भी नहीं देखते, संत तो दुराचारी और अच्छाई भी नहीं देखते, वो देखते हैं किसके हृदय में उस प्रभु से मिलने की लगन जगी हुई है। जो पापी है वो कभी तो संत बनेगा, जो बुराई में है वो कभी तो अच्छा बनेगा, जिसके जीवन में कभी दोष है वो कभी तो निर्दोष बनेगा। पर जब हम अपनी प्रवृत्ति, अपनी नजर बदल लेते हैं, तो जो कहा करते थे आपके जीवन में बहुत कुछ खो जाते हो। आपके जीवन में आप अपने लिए, अपने मन की एक छोटी सी भावना जो आपको ऊपर चढ़ाएगी, वो भावना आप खो देते हो। जितनी बार मांगोगे उतनी बार मन आपको गिरा देगा। आज मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, मांगने की प्रवृत्ति छोड़ दो, मांगना छोड़ दो, किसी से मत मांगो। तुम्हें लगता है दूसरे से मांगकर तुम्हारा घर भरेगा, बिल्कुल नहीं भरेगा। तुम्हें लगता है मांगने से तुम्हारा गुजारा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें लगता है मांग कर तुम्हारा जीवन कट जाएगा, आप अभी से ये बात लिख कर ले जाओ, आज मांगा अगले हफ्ते फिर मांगना पड़ेगा, अगले महीने फिर मांगना पड़ेगा। आज तुमने 100 रुपए मांगे, कल 1000 मांगने पड़ जाएंगे, आज 1000 मांगे, कल 10,000 का कर्जा होगा। जितना मांगोगे उतना कर्जदार बनोगे, उतना अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी अच्छाई के लिए सम्मान खो दोगे। तो महाराज जी कहा करते थे ये सिर्फ आध्यात्मिक चीज नहीं है, यह आपके जीवन में आपके स्वभाव, मन को बनाने वाली अवस्था है। मन अगर अपने आधार से नीचे गिरा हुआ है तो उसको उठाना आसान नहीं होगा। आपको अपने मन को, अपने जीवन को साधना जरूरी है। इस अपने जीवन से आप कैसे काम लोगे, इसके लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी है। तो आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को योग्य बनाइए। आप जितने भी इस संसार में किसी भी स्तर पर हो, चाहे आपके पास आर्थिक रूप से तंगी हो, चाहे सामाजिक रूप से कमी हो, चाहे मित्र कम हो, मिलने जुलने वाले कम हो, चाहे आपको चारों तरफ सहयोगी कम मिल रहे हो, अगर आप दोनों में से एक चीज जानना चाहो जो आपको बढ़ाएगी, तो वो मांगना कभी नहीं होगी। एक चीज होती है मांगना, दूसरी चीज है सक्षम बनना। आप इस लायक बनने का प्रयास करो कि आप किसी को दे सको। एक लेना, एक देना, कौन सा पाना चाहोगे? हुजूर कहा करते थे, अगर आप सारा जीवन लेने की तरफ सोचते रहे तो आपको सारे जीवन खाली हाथ रहना पड़ेगा। कभी आपने देखा है लेने वाले के हाथ भरे रहते हैं क्या? जिसने लेना है वो सारा जीवन रोता रहता है, उसके अंदर हमेशा लगा रहता है मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। और जो देने वाला बन जाता है उसके अंदर कृतज्ञता भरती है, उसके अंदर विश्वास, प्रेम भरता है, उसके अंदर उस प्रभु के लिए दया भावना भरती है कि उस प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। महाराज जी कहा करते थे उसकी शुरुआत बहुत छोटी सी है। आपको अगर देना आना है तो वो आप जहां हो वहीं से शुरू करो। मुझे बड़ी सुंदर एक घटना याद है। मैंने कई बार इस बात को कहा कि देने का स्वभाव आपका होना चाहिए। जरूरी नहीं है आप पैसा दो,
जरूरी नहीं है आप धन से किसी की मदद करो, आप स्वभाव से मदद करो, आप किसी से मीठी बोली बोलो, आप किसी के लिए एक अच्छी भावना रखो। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, आज से 2 साल पहले अप्रैल में जब मैं वापस आया तो बहुत से भाई बहन मेरे पास आए। भोजीपुरा में मुझे एक सत्संगी भाई बहन मिले आकर के, कहने लगे भैया जी 10 साल आप नहीं थे, इस आशा में आप आएंगे, हमने सेवा इकट्ठी की है। वो भाई एक बड़ा सा भारी सा थैला लेकर आया, उसने 2-2, 4-4 रुपए हर रोज की सेवा निकाली थी। कहने लगा ये मेरी सेवा है। मैंने कहा कि भाई तुमने हर रोज सेवा निकाली? कहने लगा हर रोज जो कमाता था वो सेवा मैंने उसमें से निकाली। मैंने उससे पूछा क्या करते हो? तो वो भाई आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कोई सेठ धन्ना, कोई बहुत रईस, कोई बहुत खानदानी, कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति नहीं था। रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला साधारण व्यक्ति। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी दिहाड़ी बहुत कम बनती होगी, तुम तो मुश्किल से 50 रुपए 100 रुपए कमाते होगे, तुमने सेवा क्यों निकाली? तुम इस पैसे को बचा लेते, तुम्हारे काम आते। कहने लगा भैया जी आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 साल आप नहीं थे, स्वामी जी भी नहीं थे, मैंने गुरु की ये आज्ञा मानी कि आप मेरा ध्यान रखना, मैं आपकी सेवा हमेशा दे पाऊं, और मुझे मेरे जीवन में कहीं कोई कमी नहीं आई। मैं परेशानी में था, मुझे मदद मिली, मैं तकलीफ में था, मेरे कहने से पहले सहयोग हुआ, मैं जब तकलीफ में हुआ तो कोई ना कोई उस प्रभु की दया से मेरे लिए साधन बन गए। मुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मैंने बस एक नियम बना लिया, आपकी सेवा मैं करता रहूंगा। उसकी ये बात सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जहां बड़े बड़े सेठ धनी, बड़े बड़े पैसे वाले वो सोचते हैं हम कितनी सेवा निकालेंगे, वहां एक गरीब, एक बहुत साधारण व्यक्ति कहता है जो है मुझे उसी में से देना आना चाहिए, मैं उसी में से किसी की भलाई के लिए दूं, किसी की अच्छाई के लिए देने की प्रवृत्ति रखो। देने की प्रवृत्ति बड़ी ऊंची प्रवृत्ति है। अगर आप एक ही काम कर पाओगे, या तो आप देना कर पाओगे या लेना कर पाओगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कहीं भी जाकर परख कर देखना, जो देने वाला है वो लेकर राजी नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए। माता होती है, वो बच्चे को अगाढ़ प्रेम करती है। जब उस माता को कोई कुछ भी देना चाहता है, बच्चा बड़ा होता है, माता से कहता है तुम सारा जीवन गरीबी में रही, मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लाकर दूंगा। माता कहती कोई आवश्यकता नहीं। वो कहता अच्छी जगह घुमाऊंगा, माता कहती कोई जरूरत नहीं। वो कहता अच्छा खाना पीना, अच्छी जगह हो जाए, माता को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देने वाले को कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हुजूर कहा करते थे देना बहुत महान प्रवृत्ति है। आपके जीवन में आपको ये छोटी सी चीज समझनी है। अगर आप कुछ भी अपेक्षा किसी और से कर रहे हो तो हमेशा नीचे होकर बैठना पड़ेगा। ना किसी से प्रेम मांगो, ना किसी से सेवा मांगो, ना किसी से 2 पैसे का उपकार मांगो। किसी से मांगना ही ना पड़े, और अगर मांगना पड़े तो उस प्रभु के आगे कहो कि हे प्रभु, अगर मेरा हाथ फैले सिर्फ तेरे आगे फैले, अगर मेरी कोई भी इच्छा हो सिर्फ तू वो इच्छा जाने, अगर मेरी कोई जरूरत हो तो सिर्फ तू वो जरूरत पूरी करे। मुझे ये जरूरत किसी और के सामने ना कहनी पड़े, किसी और को जाकर ना बतानी पड़े। जब ऐसा भाव रखकर आप आगे बढ़ोगे, तब आप गुरु के प्रेम से जुड़ने वाले बनोगे, तब आपको कुछ प्राप्त होगा। तो मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, मांगना छोड़ना होगा, कुछ भी मांगना छोड़ना होगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हो, आपको मांगने से ज्यादा उस चीज को पाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं गुरुजी से भी जाकर मुंह से कुछ ना मांगो, उसको योग्य बनकर दिखाओ। आप कहते हे गुरु मेरे मन में बसो, आप ऐसे बन जाओ गुरुजी छोड़कर ना जा सके, गुरुजी आपको छोड़कर किसी और की तरफ देख भी ना सके, उनकी आगे मजबूरी पड़ जाए कि वो आप ही के लिए बंधे बैठे हैं, उनको किसी और की तरफ ध्यान नहीं करना पड़े। महाराज जी के जीवन की घटना सुनाता हूं आपको। महाराज जी, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज और बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय काल का जिक्र है। बाबा जी दौरे पर थे, अलग अलग गांव में सत्संग करते हुए जा रहे थे। उसी बीच में हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के गांव का भी सत्संग का समय दिया गया। महाराज जी जिस दिन सत्संग का समय था, प्रोग्राम में लगे रहे। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज का पूरा दिन सत्संग के कार्यक्रम में निकल गया। कब जाने का समय आ गया बाबा जी का पता ही नहीं चला।
अगले दिन बाबा जी कहने लगे भाई समय पूरा हो गया, मैं जाता हूँ। कृपाल सिंह जी महाराज के दिल में इच्छा रही, मैंने तो अभी देखा ही नहीं गुरु जी को। मेरे गुरु जी आए, सत्संग भी हो गया, जाने को भी हो गए, मैं तो देख ही नहीं पाया। अगर 2 घड़ी और रुक जाते, पर अब किससे कहें कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, कौन सिफारिश कर देगा। महाराज जी सोचने लगे क्या होगा। धीरे धीरे समय हो गया, गाड़ी तैयार हो गई, गाड़ी में महाराज जी बैठने को हुए, कोई बस नहीं चला। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने कागज निकाला, अपने दिल के हाल, अपनी स्थिति उस कागज पर लिखी और बाबा जी को दे दी। बाबा जी ने वो पन्ना पढ़ा। उस पन्ने में 2 लाइनें लिखी थी। कहा, इस दिल को बना लो घर अपना, आंखों में बसेरा करो ना करो, मन मंदिर छोड़ न जाओ कहीं, मेरे डेरे में डेरा करो ना करो। मुझे इस गांव में तुम रहो नहीं रहो कोई परेशानी नहीं, तुम मेरे घर में ना रुको आज, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन ऐसा नहीं आना चाहिए कि आप मेरे दिल से बाहर निकल जाओ। एक क्षण मेरे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे इस मन मंदिर में न वास करो। वो दिन अगर आ गया तो जीवन में अनर्थ हो जाएगा, तब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। जब ये बात सुनी तो बाबा जी गाड़ी से उतर गए और वो पूरा दिन हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के पास ही रहे। जब अगले दिन जाने लगे तो हाथ जोड़ कर गए, कहने लगे काका अब जा सकता हूँ, अब इजाज़त है, अब आज्ञा है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो हुजूर इस बात को बड़े गर्व से कहा करते थे, मांगती दुनिया है, तुम्हें योग्य बनना है, तुम्हें इस लायक बनना है, गुरु जी को तुम्हारे ऊपर गर्व हो, गुरु तुम्हें देखे और कहे ये है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया। तो हमारे और आपके जीवन में एक आदर्श होना चाहिए, समय का सम्मान होना चाहिए। हमारा जब गुरु से जुड़ाव हो गया तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और उस चीज़ के लिए जितनी आप ईमानदारी बरतोगे उतनी ईमानदारी आपके अंदर आचरण से दिखाई देगी। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, आज के समय में जहाँ कलयुग में चारों तरफ बहुत दिखावा है, लोग तरह तरह से बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे, आप आज के समय में अगर गुरु प्रेम की एक ऊंची परिकाष्ठा समझना चाहते हो तो गुरु को अपने मन में स्थान दो, और ऐसा स्थान दो कि हमें गुरु से ही मांगना है, हमें किसी और से कुछ नहीं मांगना है। हमारी दुनिया की ज़रूरत गुरु जी पूरी करेंगे, हम योग्य बनेंगे। वो हमसे कहते हैं मेहनत करो, हम श्रम करेंगे, हम अपने पूरे प्रयास करेंगे, पर हमें किसी से मांगना पड़े ऐसी हालत में हम नहीं जाएंगे। हो सकता है शुरू में आपको इस काम को करने में दिक्कत पड़े, अभी तो पुरानी आदत है, छूटते छूटते जाएगी, अभी तो पुराने तरीके हैं, छूटते छूटते निकलेंगे, पर आपको किसी और से मांगने का एक छोटा सा भाव तक ना आए, उल्टा देने की भावना हो। मैं तो कई बार ये कहता हूँ अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों से, अगर किसी के घर जाते हो वो आपको चाय भी पिलाए तो देने की भावना रखो। अगर उसे नहीं दे सकते तो उस बच्चे को, उनके घर में किसी छोटे बच्चे को कुछ दे कर आओ। अगर आप किसी के घर का निवाला खा रहे हो, कुछ वापस कर आओ। अगर आप किसी की थोड़ी सी भी सेवा ले रहे हो, भाव रखो कैसे वापस करना है, कैसे उसे लौटाना है, क्योंकि थोड़ा सा भी कर्जा चढ़ाया है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर थोड़ा सा भी लेन देन अपने जीवन में रख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, मैं लखनऊ गया। लखनऊ में जब सत्संग था तो एक छोटे बच्चे को उनके माता पिता लेकर आए, हमारे बच्चे का जन्मदिन है ये कह करके, छोटा सा केक लेकर आए। केक कहने लगे बच्चे का कटवा दीजिए। अब हमने उनका केक कटवा दिया, उन्होंने झट से जेब से पैसे निकाले, बच्चे की वार फेर करी और वहीं हमें सेवा में देने लगे। मैंने कहा देखो यहाँ भी सौदेबाजी चालू है, अगर सेवा देनी ही है तो बच्चे के कर्म भी साथ देने हैं, कि बच्चे की अला भला, उसकी अच्छाई बुराई, उसके दुख कष्ट क्लेश सब गुरुजी ले ले। और ये सेवा अगर आप में से किसी ने भोगने की इच्छा रखी है तो समझिए आप सिर्फ पैसा नहीं ले जाएंगे, आप पैसे के साथ वो भी ले जाएंगे जो दूसरा देना चाहता है, जो आपको नहीं देना चाहता वो भी आप साथ लेकर जाएंगे। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, जब कोई सत्संग से जुड़ जाता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन में देने की प्रवृत्ति होगी ना, किसी का कर्जा नहीं चढ़ा कर आओगे, और अगर लेने की प्रवृत्ति होगी कर्जे से बच नहीं पाओगे। कर्जा ऐसी बुरी चीज़ है,
अगर आप पर चढ़े तो आपके बच्चों से निकाल लिया जाएगा, अगर आप पर चढ़े तो आपके आने वाले परिवार से निकाल लिया जाएगा। तो कर्जा चाहे वो अपने हृदय का हो, चाहे विनम्रता से भाव का हो, चाहे किसी की छोटी सी सेवा का हो, चाहे दुनियादारी का हो, लेने की प्रवृत्ति छोड़ना ही धर्म में, गुरु भक्ति में आगे बढ़ने का पहला कदम है। इसलिए महाराज जी कहते थे, भरोसा रखना तो अपने मालिक का रखना। दूसरों के भरोसे रखोगे बड़ा दुख उठाना पड़ेगा, दूसरों के भरोसे रहोगे बड़ी बेखुआरी होगी, बड़ा जो है संसार में बदनामी होगी। गुरु के भरोसे रहोगे, आदत बदलते तो देर लगेगी, पर जिस दिन बदल गई, जिस दिन आदत तुम्हारी पक्की हो गई, उस दिन तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में तुमने विचार किया होगा और वो काम पहले से पहले बने रहेंगे। तुम सोचोगे मात्र कि हे प्रभु मेरी ये इच्छा है, और वो इच्छा पहले से पहले पूरी रहेगी। तुम कहोगे हे गुरु मैं ये करना चाहता हूँ, और वो काम बने रहेंगे। पर उसके लिए आपको अपने आप को उस तरह से तैयार करना होगा। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, गुरु के साथ जुड़ करके शिष्य बनना यह सिर्फ नाम लेने का काम नहीं है, ये अपने जीवन को और गुरु के वचनों को धारण करने का काम है। तो अब आज के समय में अगर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ तो मैं आपको गुरु का विश्वास देना चाहता हूँ। गुरु का विश्वास इतना मन में रखो, दूसरे को विश्वास करने की जरूरत न पड़े। गुरु का ऐसा भरोसा रखो, दूसरे के भरोसे मानने की जरूरत ना पड़े। गुरु में इतनी आस्था हो कि दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो प्रेम के लिए हो, चाहे मान सम्मान के लिए हो, चाहे समृद्धि के लिए हो, चाहे दुनिया की किसी चीज के लिए हो। आप अगर कुछ भी पाना चाहते हो तो आप समझ लो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर आपको रास्ता दिया है। जो पाना चाहते हो वो करने लग जाओ, जिस चीज की तरफ तुम आशा रखते हो उस तरह से जीवन बनाने लग जाओ। तुम चाहते हो लोग तुम्हारा सम्मान करें, तुम सम्मान करने लगो। तुम चाहते हो लोग तुम्हें आता देख करके तुम्हारे लिए उनकी आंखों में खुशी हो, तुम लोगों के लिए सहज भाव से खुश होने लग जाओ। तुम चाहते हो लोग तुम्हें देखें और तुम्हारी सेवा में आतुर रहें, तो जब पहले तुम्हारे घर कोई आए ना, तुम उसकी सेवा में तत्पर रहो, उसको गुरु का भेजा हुआ जीव मान लो, उसको उसी प्रेम भाव से बरतो, उसको उसी तरीके से सेवा करो। अगर तुम पहले से गुरु की आज्ञा में लग जाओगे तो तुम्हारे काम पहले से पहले बने रहेंगे, तुम्हारे सारे कामों में गुरु की दया मेहर रहेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज क्या सीखा, तो सिर्फ एक बात याद रखना, आत्मनिर्भर बनना है, योग्य बनना है, अपने बच्चों को योग्य बनाना है। हम सामाजिकता, सांसारिकता, दुनिया के किसी भी स्तर पे जो भी पाना चाहते हो उसके लिए तैयार हो जाओ, पात्र बनने लगो। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, स्वामी जी के 3 जरूरी नियमों में से एक नियम है पात्र बनना। पहला शुद्धता का नियम, खाना पीना अच्छा रखना। दूसरा निरंतरता का नियम, जो कर रहे हो रोज करना। और तीसरा सबसे जरूरी नियम, लायक बनना। अगर तुम चाहते हो तुम्हें गुरुजी हमेशा सबसे ज्यादा दें, तो सबसे ऊपर खड़े रहना, सबके कतार में सबसे ज्यादा योग्य बने रहना। अगर तुमने योग्यता को जीवन में अपना लिया, आपको कहना ना पड़े, आपको करके दिखाना पड़े कि मैं ऐसा बनूं तो गुरु मुझे प्रेम करेगा। अगर आपने ये एक छोटी सी परिकाष्ठा रख ली मन में, तो आप देखेंगे आप कोसों दूर खड़े हो, वो आप ही को देखेगा। आप कहीं भी जा रहे हो, उसका ध्यान आप ही पे रहेगा। आप दुनिया की किसी विपत्ति में हो, सुख में हो, उसकी नज़र आप ही पे रहेगी, वो आप ही के लिए काम करेगा। इसलिए कबीर साहब एक ही बात कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल करो, गुरु का प्रेम बसाओ, गुरु में आस्था रखो, और ऐसे योग्य बनो कि आपको कोई भी देखे दुनिया में तो कहे कि ये विशेष है, ये खास है, कुछ तो अच्छाई है इसमें, कि ये ऐसा है और इससे हमें कुछ पाने की आस्था नजर आती है, हमारे जीवन में आदर्श पैदा होता है, इसकी तरह बनने की चाह पैदा होती है। तो हमें बहुत कुछ करना है। और मैं आपको सिर्फ एक ही छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ, नया वर्ष का अगर आपको संकल्प लेना है, नए वर्ष का कोई रेजोल्यूशन लेना है, आप कहते हैं नया साल है कुछ नया करेंगे, तो एक छोटी सी चीज़ नया करना, आप आत्मनिर्भर बनना। अगर आपको लगे मुझे खुद कोई चीज़ चाहिए,
तो खुद करने की कोशिश करना, घर से शुरू करना। घर जाना, आपको लगे कि पानी पीना है और पानी पीने के लिए 10 बार आवाज़ लगाओ पत्नी को, तो एक बार खुद उठ करके पी लेना, कोई बुरा नहीं होगा। अगर आपको लगे माता पिता आपकी बात नहीं मानते, एक बार खुद जाकर पैर छू लेना। आपको लगे बच्चे आपकी बात नहीं मानते, एक बार प्यार से बिठाकर बात करना, वहाँ से शुरू करना। अगर आप घर में शुरू करोगे तो आप पाओगे जितना आप अपने लिए खुद जिम्मेदार बन गए, उतना दुनिया आपको देखकर आदर्श मानेगी। तो नया साल आने वाला है, नया साल आपको शुभ तो होगा, ये तो मैं जानता हूँ, पर इस शुभ के साथ ये नया साल आपके लिए सार्थक भी हो और आप गर्व से कहें कि हाँ, अगला वर्ष जो आया बहुत शानदार आया, इसके बाद पुराना वर्ष उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमें ऐसा बनना है। मैं हमेशा ये विश्वास रखता हूँ कि स्वामी जी के बच्चे जितने भी नामधारी यहाँ बैठे हैं बहुत विशेष हैं, बहुत बड़ी योग्यताएं हैं इनमें, बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो एक बात कही थी कि मेरे जितने बच्चे हैं ये जो है साधारण नहीं है, कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता गुरु गोविंद नाम तराऊं। 1.25 लाख से लड़ेगा मेरा एक बच्चा, ऐसा उन्हें विश्वास था। तो ऐसा मुझे विश्वास है स्वामी जी के सारे बच्चे बहुत विशेष हैं। पर आपको एक चीज़ तो बनानी पड़ेगी, आपको उस जो स्वामी जी ने आप पर इतना विश्वास किया है, इतना कुछ दिया है आपको, उसको संभालना तो आप ही को पड़ेगा। अगर आप तिजोरी खुली छोड़ जाओगे तो चोर तो आ ही जाएंगे उसको लूटने के लिए। तो तिजोरी बंद रखो और जो आपको आदर्श दिया है गुरु जी ने उसको संभाल कर रखो। किसी के बहकावे में वो खाली मत जाने दो। लोग आपको कहें ये अच्छा नहीं है, बुरा है, ये है, वो है, उन चीज़ों पर ध्यान मत दो और अपनी अच्छाई को आगे लेके बढ़ते चलो। तो मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ ये नया साल आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत संपन्नता से बड़ा हो। आप जीवन में, मैं ऐसी स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ आपको मांगने की ही ज़रूरत ना पड़े। आप ऐसे बन जाओ कि आप चाहते हो और वो काम पहले से पहले बनकर तैयार बना रहे, ऐसी स्वामी जी आप पर कृपा करें। तो ये एक छोटा सा मेरा आप सबके लिए मनोभाव है कि आपको स्वामी जी की ऐसी दया मेहर मिले और हर एक भाई बहन, हर एक हमारे माता, छोटे बच्चे इस रास्ते पर लगें। ऐसा आदर्श हम सबको बना के चलना है। तो सबसे पहले बस अपना ध्यान देना है, हम कितने अच्छे बने, हमने मांगना कितना छोड़ा, हमने कितना खुद अपना प्रयास करना शुरू किया। घर से शुरू करो, घर जाना और मांगना बंद कर देना। आप जो है वहाँ बैठे हो, आपको लगे बैठे बैठे मुझे परोसा जाना चाहिए, मन बदल लेना, चलो आज खुद करके देखते हैं। आपको लगे घर वाले को ही सारा काम करना चाहिए, थोड़ा मन बदल लेना, चलो हाथ बटा के देखते हैं। आपको लगे माता पिता को ही मेरी सुननी चाहिए, एक बार उन्हें बिठाकर हाथ पांव दबा देना, चलो इनकी भी सेवा करनी चाहिए। यहाँ से शुरू करो। अगर आपने शुरू किया तो मेरा विश्वास है आप शुरू जरा से करोगे पर आप महानता तक पहुँचोगे, आपको गुरु की ऐसी महानता का लाभ मिलेगा। तो आप जीवन ऐसा बनाएंगे, ऐसा मेरा संकल्प है, विश्वास है। और मैं इसी रास्ते पर लगा हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भैया जी आप एक जगह क्यों नहीं रहते, कोई आश्रम में कोई ऐसी जगह रुको जा करके। एक बहन आई मेरे पास, कहने लगी भैया जी आप किसी आश्रम में रहा करें। मैंने कहा स्वामी जी ने मेरे लिए एक जगह रुकने का प्रबंध नहीं किया, मुझे भगाने का ही काम सौंपा है। मैं आप सबके पीछे लगा हुआ हूँ ताकि आप अपने इस सच्चे काम में चूक ना जाना। तो मैं अपनी ईमानदारी से काम में लगा हूँ, ये तो आप देख ही रहे होंगे। आप लोग भी उतना ही मेरा सहयोग करो और आप जब गुरु जी से याद करो, जब गुरु जी को मन में ध्यान करो, तो एक चीज़ बना लेना कि आपको कोई भी चीज़ मिलने में देर नहीं है, आपको बस तैयार होना है। आप कितना बड़ा पात्र करके ले जाओगे बस ये देखना है, झोली कितनी बड़ी होगी ये देखना है, आप कितना बड़ा हो सकते हो ये देखना है, आपके काम तो सारे बन जाएंगे। तो आप इस बात पर ध्यान देना कि हमें योग्य बनना है, मांगने का थोड़ा तरीका छोड़ना है। अब आपके बाद कोई भी आपको कहे, मैं जब एक कोई बात कहता हूँ तो बहुत से लोग पीछे एक आसान तरीका निकाल कर ले आते हैं। ये तो हमारा साधारण सा तरीका होता है, लोग तरीके ढूंढते हैं आसानी वाले। पर जो मैं बोल रहा हूँ उससे टस से मत ना होना कि भैया जी ने कहा अब इसमें कोई शॉर्टकट ढूंढे, आसान तरीका ढूंढे, उसकी कोशिश मत करना।
अगर आपको पता है ये चीज़ ऐसे होनी है तो आपको बस ऐसा ही बन के दिखाना है, अच्छे बनना है। आप जितना अपने जीवन में इस चीज़ को ले आओगे उतना स्वामी जी की दया मिलेगी। तो इतनी बात कह के मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अभी आपको पता है ये पुराने वर्ष का समापन है, 1-2 दिन और है और नया वर्ष शुरू होगा। आप सभी को ये नया वर्ष बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। मैं 1-2 चीज़ें आपको थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, आप इस पे गर्व किया करें, इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण किया करें। आजकल लोगों को हिंदू होने पे गर्व नहीं होता है। आजकल लोग अपने आप को अपने आप से जोड़ करके गर्व नहीं महसूस करते हैं। अभी नया साल शुरू होगा, आप कहेंगे कि हम रात रात जाग करके ये करेंगे वो करेंगे, और जो छोटे बच्चे हैं वो बुरी संगत में भी चले जाएंगे। आप गर्व करना कि आज मैं बिना विकृति के कैसे कोई खुशी का पर्व मना सकता हूँ, कैसे मैं शराब को नहीं छूऊंगा, कैसे मैं बुरी आदत को नहीं छूऊंगा, कैसे मैं गलत चीज़ों में जा करके आनंद नहीं मनाऊंगा। बिना उसके भी आनंद होता है। बहुत से हमारे भाई बहन, देखिए मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, हमारे बहुत से प्रेमी भाई बहन हैं, वो स्वामी जी से जुड़े बहुत लंबा समय था, 10 साल का, थोड़ा सा इधर उधर हो गए। अब बहुत से भाई बहन ऐसे हैं चोरी छुपे कुछ गलत काम करते हैं। पता मुझे सब है, मैं आपकी बात किसी के सामने खोलता नहीं खोलता, इसका मतलब ये नहीं मैं जानता नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आपकी बात दूसरे के सामने ना खुले ज़्यादा अच्छा है। पर्दे में है, पर्दे में रहे, पर वो पर्दा आप खुलवाओगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। आप कहोगे कि भैया जी सबके सामने बात बोल देते हैं, तो आप खुद ही समझ जाओ, समझदार हो, नशावृत्ति से छूटना है। मैं आपसे बहुत विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, कोई भाई बहन चुपचाप इधर उधर चोरी छिपे अगर किसी के कहने सुनने में आकर के शुरू हो गए हों तो धीरे से ये चीज़ ख़त्म करिए। नशा आपके लिए अच्छा नहीं है। झूठे नशे, ये बाहरी नशे बहुत खराब हैं और आपको कोशिश करनी है कि आप इस नशे वृत्ति से आप सदाचार के जीवन में आए। तो मेरा बड़ा विनम्र अनुरोध रहेगा, माता बहन भाई अपने बच्चों को भी संभालें, साथ साथ आदर्श प्रस्तुत करें कि हमारा जीवन बुरी संगत में ना जाए, नशे वृत्तियों में ना जाए, बुराइयों की तरफ ना जाए। तो नया साल आएगा, आप उसे बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे, पर अच्छे तरह से मनाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है, अच्छे तरीके से उसको करेंगे ऐसा मेरा भरोसा है। दूसरी बात यह है, 3 जनवरी को स्वामी जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम लोग मनाते हैं। बहुत से भाई बहन मुझसे पूछ रहे हैं भैया जी आप कहाँ होंगे। मैं स्वामी जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम अभी किसी एक आश्रम में नहीं मना रहा हूँ, इसीलिए मैंने हमेशा से सभी भाई बहनों को कहा है आप जहाँ हो वहाँ अपने गुरु को याद करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक जगह, एक आश्रम, एक स्थान पर जाने की ज़रूरत है। अपने गुरु को याद करने का दिन आप जहाँ हो वहीं मनाइए। तो अगर आप कहते हैं मैं भोजीपुरा आश्रम में सत्संग होगा वहाँ जाना चाहता हूँ, आप वहाँ पहुँचे। मणिनाथ आश्रम सत्संग होगा, आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप यहाँ पहुँचे। पीलीभीत, बीसलपुर, नवाबगंज, जहाँ भी होता हो, आपके लिए पूरी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। जहाँ आपको सहूलियत पहुँचे वहाँ पहुँच करके इस दिन को अपने गुरु को याद कर सकते हैं। आपके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, आपके लिए कोई शर्त नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि किसी एक जगह जाना ज़रूरी है। तो 3 जनवरी आप जहाँ हो वहीं मनाएं। मैं लखनऊ रहूँगा क्योंकि अभी 1 तारीख का प्रोग्राम है तो मैं उधर होऊंगा, पर आप लोग जहाँ हो वहीं मनाएं और जैसी भी आप भावना से मनाना चाहते हो वैसे इस कार्यक्रम को मनाएं। एक छोटा सा कार्यक्रम और है, लंगर में जो यहाँ लंगर चलता है बरेली में, वहाँ कुछ सेवा की आवश्यकता है, कुछ सेवादारों की आवश्यकता है। तो जो भी भाई बहन लंगर में सेवा करना चाहते हैं या वहाँ पर किसी तरह की सेवा पहुँचाना चाहते हैं तो वो वहाँ पर महेश भाई हैं, वो सेवाओं में लगे रहते हैं, उनसे जाकर के संपर्क कर लिया करेंगे। आज का कार्यक्रम संपन्न हो गया, पर आगे के लिए, भविष्य के लिए कि किस तरह की सेवाओं की आवश्यकता है लंगर में, आप उनसे जाकर के सीधे बात कर लेंगे। वहाँ पर वो प्रीतम भैया और सभी लोग लंगर के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हों, उसमें जो भी आप योगदान कर सकते हैं, उसमें आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और उस सेवा में सहयोग कर सकते हैं। तो अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।
कल का एक कार्यक्रम पीलीभीत के पास लगा हुआ है, उस कार्यक्रम में आप सभी भाई बहन पहुंचकर लाभ उठाएंगे। इसके बाद इस महीने के कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। अगले महीने का 1-2 कार्यक्रम मैं आपको बता दूं। अगले महीने का जो मासिक कार्यक्रम मणिनाथ बरेली में होगा, वो जनवरी के महीने में 26 जनवरी को पड़ेगा। 26 जनवरी बरेली मणिनाथ यहाँ आखिरी रविवार को कार्यक्रम होगा। उससे पहले 25 जनवरी को कार्यक्रम पीलीभीत में। ये 2 कार्यक्रम आपके जो हर महीने हर स्थिति में होते ही हैं, ये 2 कार्यक्रम होंगे। उसके अलावा कुछ कार्यक्रम और लगे हुए हैं पीलीभीत, बरेली, भोजीपुरा के क्षेत्रों में। उन कार्यक्रमों में आप अभी मैं अनुरोध करूँगा, हमारे भैया पूरनपुर से आए हुए हैं, वो उन कार्यक्रमों की सूचना दे देंगे। और एक 17 जनवरी का कार्यक्रम भोजीपुरा में लगा हुआ है। तो ये 2-3 कार्यक्रम हैं, आप इनकी तारीख नोट कर लेंगे और वहाँ अगर आप पहुँच सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन कार्यक्रमों का आप लाभ उठा सकेंगे। अब प्रार्थना के लिए मैं भाई शंकर भाई से अनुरोध करूँगा और आगे के सत्संग की सूचना भी देंगे ताकि सभी संगत लाभ उठा सकें। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय।